सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक में एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक शिक्षक ने जहर खा लिया। शिक्षक का इलाज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि शिक्षक जहरीला पदार्थ खाने की बात से इनकार कर रहा है, जबकि चिकित्सक जहरीला पदार्थ खाने की बात कह रहे हैं। मामला इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भदोखरी का है, जहां तैनात शिक्षक शोकेंद्र ने कथित तौर पर एसडीआई इटवा राजेश कुमार की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर बीती रात जहर खा लिया। शिक्षक का आरोप है कि उसे परेशान करने के लिए उसका वेतन रोक दिया गया था। सामने दीपावली है, आर्थिक तंगी से वो काफी परेशान था। साथ ही उसको कभी भनवापुर, कभी डुमरियागंज तो कभी इटवा बुलाकर रजिस्टर, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन कार्यों के लिए दबाव भी बनाया जाता था। डिप्रेशन के कारण उसकी ये हालत हो गई। तुमने क्या खा लिया, क्या वजह है? कुछ खाया पिया नहीं। कहते हैं कुछ जहरीला पदार्थ खाए हैं। नहीं, बात तबीयत कैसे खराब हुई? क्या आप मेंटल प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि मेरा वेतन रोका गया। मैं कई बार कहा हूँ एसडीआई सर से कि मेरा वेतन बहाल कर दिया, दीपावली आ रही है, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं घर कैसे जाऊँगा? तो कहे कि ऑनलाइन रजिस्टर करो, नहीं तो बताते हैं तुम दिवाली पे कैसे घर जाओगे। तो कुछ खाए पिए ना है, बस व्हाट्सएप पे सब चैटिंग है। अच्छा, तो वेतन आप किसने रोका गया था? किसने रोका था? वेतन जन्म प्रमाण पत्र हेतु लगभग 14 बच्चों का रहा, उसमें हमारी गलतियां हैं। अच्छा, आपकी गलती नहीं थी? तो अभिभावक घुमा रहे थे कि इनका बना है तो हम कैसे दो बनवा दे। तो आपसे क्या कोई अनर्गल काम कराया जा रहा था क्या? जो उनके पास पहले हैं जन्म प्रमाण पत्र, तो हम दो कैसे बनवा दिए? कुछ लोगों के पास है तो कुछ लोग ये कहें कि हमने आधार बनवाने के लिए दिया है। तो क्या इसको लेके कोई जानकारी दी थी आपने एसडीआई या बीएसए कोई? हाँ, बीआरसी को सूचना दिया जाता है ग्रुप पर जी। तो ये वेतन रोक दिया इसमें। तो 25 सितंबर का मैं स्पष्टीकरण दिया, तो तब से घुमा रहे हैं। परसों हम लोग गए, बुलाए, पहले तो गए कि आओ इटवा चौराहे पे आओ, फिर कहे कि बनवापुर बीआरसी पे आओ। बनवापुर बीआरसी पे जो मेरे साथ स्टार्टर पे आप भर जाओ आप दोनों। फिर कहे कि सब काम क्लियर है, क्या क्या किया, नवोदय वाला कितना फार्म भरवाए, विद्या ज्ञान वाला कितना भरवाए। हम दिखाए कि सर ये विद्या ज्ञान वाला हम भरवाए, कहे ऑनलाइन रजिस्टर कितना किए हो? हम कहे कि वो सर होता कहाँ अभी, कहे कि करके आओ। हम रिक्वेस्ट ये कि साहब जो हमारा वेतन लगा दिए उन काम तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। कल भी हम फोन लगाए। मतलब आपका वेतन रोका गया था, इससे आप परेशान थे? जी। घर कैसे जाते हैं? अच्छा। किस मुंह से घर जाते हैं? तो इसी वजह से आपने कुछ खाया? क्या कर रहा था? क्या किया? मैंने कुछ खाया खराब हुई? मैं बस समझो कि घबराहट होने लगी, घबराहट तो पलटी लगी। पलटी उसके बाद पता नहीं कब एकदम हमें चक्कर कराइए, ये पड़े, पता नहीं कौन हमें लेके गया। शिक्षक साथी में की तबीयत यहाँ पे खराब है, इस तरह की बात आ रही है, उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, क्यों खाया और अभी उनकी क्या है? हमारे विकासखंड इटवा में शौकेन जी हैं सहायक शिक्षक। आज सवेरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष मंत्री हैं इटवा के, उन लोगों ने मुझे अवगत कराया कि शौकेन की तबीयत खराब हो गई है, और उनके साथ जो रहने वाले अगल बगल के लोग हैं उन लोगों ने अवगत कराया कि खंड शिक्षा अधिकारी किसी मामले पर उनके साथ काफ़ी अभद्रता किए हैं और उनका वेतन भी रुका हुआ है, जिसको काम हो जाने के बाद भी वो वेतन निकलने के लिए फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी आहत थे, और ऐसा लोग बता रहे थे कि उल्टी हुई है और संभवतः उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर डॉक्टर ने उल्टी होने के बाद उनको घर भेज दिया। सवेरे पुनः उनको इटवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लाया गया, मैं भी वहाँ पहुँचा, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग उनको रिफ़र करा के यहाँ जिला अस्पताल में ले आए, और यहाँ पर उनका
चिकित्सा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि क्या परेशानी है उनको, किस तरह की समस्या है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं। क्या लगता है क्या खाया होगा? कुछ खाया है? जैसा उनका कहना है कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। अब ये तो डॉक्टर जब जांच करेंगे तभी सामने आएगा कि क्या चीज़ है, डॉक्टरी रिपोर्ट में सामने आएगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, और इतना प्रताड़ित किया गया है कि जो उनके जान पे बनाई है। और अगर इस तरह की घटना कोई करता है कि किसी कर्मचारी के जान पे आ जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा कुकृत्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग है। आप तो क्योंकि शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको तो ऐसी बहुत सूचनाएं मिलती होंगी, क्या उनका आचरण सभी के साथ ऐसा? उनकी शिकायतें राजेश कुमार हैं, जो भनवापुर और इटवा दोनों का प्रभार उनके पास है। मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को उनके कृत्य के बारे में अवगत भी कराया था मौखिक रूप से, और मैंने कहा था कि उनको हटा दीजिए वहां से, नहीं किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। और अंत में आज वो चीज दिखाई ही पड़ी। उनकी शिकायतें अक्सर आती हैं, वो अध्यापकों के साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं। ऐसी शिकायतें आपको टीचर्स बताते हैं? टीचर बताते हैं कि वो कोई काम अध्यापकों का करते नहीं है। जैसे अभी चयन वेतनमान की बात है, वो नहीं कर रहे हैं। जब सामान्य काम है जो हो जाना चाहिए, वो काम भी नहीं करते हैं। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि वो अध्यापकों के साथ बहुत ही अभद्रता के साथ बातचीत करते हैं, पेश आते हैं। और अगर हमारे समाज में शिक्षकों के साथ कोई अभद्रता करेगा तो पूरे समाज में इसका क्या संदेश आ जाएगा, उन शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे किस तरह के होंगे, और वही हमारे देश के नागरिक हैं आने वाले, क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस तरह से उनके इस कृत्य की हम लोग घोर निंदा करते हैं, और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिद्धार्थनगर ये मांग करता है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए, और जो भी सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। आपके पास एक पेशेंट आए थे जो पेशे से टीचर है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था और क्या कंडीशन थी? ये प्रॉपर्ली बागपत के रहने वाले हैं, यही बिस्कोहर किसी प्राइमरी स्कूल के सरकारी कर्मचारी हैं। इन्होंने रात में जहर खाया है, किस वजह खाया हम लोग को बता आइडिया नहीं है। 8:30 बजे रात में खाए हैं। वहीं लोकल प्राइवेट डॉक्टर से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। और उसके बाद सुबह कंडीशन वो लोग देखते हुए, जो सारे टीचर उनके ग्रुप में थे, उनको देखते हुए यहाँ सीसी पे लाए थे हमारे यहाँ सीसी इटवा में। हमने फर्स्ट एड करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर पे रिफर कर दिए हैं। रात में जहर खाए थे आपने? रात में कंडीशन क्या थी? कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, बीपी में नॉर्मल है, और 8:30 बजे के लमसम ये खाए हैं जहर। हाँ।